तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं जो है आपको जो है वो टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड जो है वन वर्ड्स जो है कराने वाला हूं, जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना। आज हम जो है वो टॉप 200 वन वर्ड्स पढ़ेंगे और सभी के सभी दोस्तों आपको जो है ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। और इस बात की गारंटी है कि आपको वीडियो में ही जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को देखें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला वन वर्ड है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है जी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, फ्रेज को पहले पढ़ेंगे हम वन वर्ड, यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है जी, फिल का मतलब होता है प्यार यानी कि लव, थ्रोपिस्ट होता है आपका मानव जाति से संबंधित। ठीक है जी, फिल यानी कि प्यार, थ्रोपिस्ट यानी कि मानव जाति, यानी कि जो मानव जाति से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है जी, यानी कि अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, मैनकाइंड यानी कि मानव जाति। ठीक है जी, या फिर समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। ये तो हो गया हमारा पहले वाला यहाँ तक। ठीक है जी, उसके बाद आता है एपिटैप्ट। एपिटैप्ट इसको कैसे पढ़ेंगे? ए पीट, ए पीट। ठीक है जी, ए पीट, ए पीट यानी कि आपको जो है वो किसी ने जो पीट दिया है। ठीक है जी, ठीक है जी, यानी कि किसी ने किसी को जो है इतने बुरे तरीके से पीटा है कि वो मर गया। अब वो मर गया तो उसकी क्या बना दी? उसकी समाधि बना दी। ठीक है जी, ए पीट यानी कि एक ने यानी कि किसी व्यक्ति ने जो पीट दिया। ठीक है जी, या फिर आप कह रहे हो कि ए इसको पीट, ए पीट। ठीक है, आप कह रहे हो कि ए पीट। ठीक है जी, और इतना पीटा कि वो आदमी मर गया। ठीक है, जिसके कारण उसकी जो है आपको समाधि बनानी पड़ी। इसको बोलते हैं समाधि लेख। ठीक है जी, यानी कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। ठीक है जी, किसी को आपने इतना पीटा कि उसकी जो है आपने समाधि बना दी। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट, अब इसको मतलब होता है अप्रचलित, यानी कि जो लंबे समय तक ना चले। अब इसको याद कैसे करेंगे? आपकी मदर है जो आपको ऐसे बोल रहे हैं कि अब सो लेट, कि अब सो तू लेट। अब सो लेट मतलब कि अब जो है तू जो है वो जल्दी सोएगा। ठीक है जी, आपकी मदर आपको कह रहे कि अब तू सो के दिखा तू लेट। ठीक है जी, यानी कि समवन नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि कोई चीज है वो लंबे समय तक ना होना। ठीक है जी, आपकी मदर क्या कह रही है कि अब तू सो के दिखा लेट। ठीक है जी, तो आपके इलिजिबल, इलिजिबल होता है अपठनीय, यानी कि जिसको पढ़ा ना जा सके। अब इसको कैसे याद करेंगे? इलिजिबल, इसमें है इल, इल यानी कि कोई बीमार है। ठीक है, अगर कोई बीमार है तो ना तो वो पढ़ सकता है ना ही वो लिख सकता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? हैंड रिटन विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि जिसको लिखना और पढ़ना क्या हो मुश्किल हो। तो इसकी ट्रिक क्या है? इलिजिबल यानी कि कोई इल है, इल यानी कि कोई बीमार है। ठीक है जी, और कोई बीमार है तो वो क्या है? ना तो वो पढ़ सकता है ना ही वो लिख सकता है, यानी कि वो एलिजिबल ही नहीं है। अब है इनएविटेबल। ठीक है, इन यानी कि किसी चीज का नेगेटिव होना, एवी यानी कि कोई, इनएविटेबल इसका मतलब क्या होता है? अटल। एवी मतलब यानी कि कोई बुराई। ठीक है जी, यानी कि किसी बुराई को जो है वो रोका ना जा सके। ठीक है जी, यानी कि समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड। ठीक है जी, सर्टेन टू हैपन, यानी कि किसी को, यानी कि कोई ऐसी घटना जिसको जो है वो रोका ना जा सके। इनएविटेबल, इन होता है यानी कि मतलब किसी चीज का, किसी चीज को ना रोक पाना। एविल होता है यानी कि बुराई। ठीक है जी, यानी किसी चीज को, बुराई को ना होने से रोकना। अगर जी एवियरी, एवियरी को दोस्तों आप जो है याद रखना है, ये आपको जो आपको ग्रामर्स में भी देखने को मिलेगा। ये होता है चिड़िया घर, यानी कि जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, यानी कि अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस। ठीक है जी, एवियरी आपको याद रखना पड़ेगा। अब है कंटेम्परेरी। ठीक है जी, कंटेम्परेरी होता है समकालीन, यानी कि कौन है जो टेम्पर रेरी यानी कि रोज आता है, यानी कि कौन है जो टाइम पर आता है। ठीक है जी, अब इसको कैसे याद रखना है कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद द अनदर, यानी कि जो भी आपके टाइम पर था। ठीक है जी, उसके बाद है स्टोइक। स्टोइक ये बना है आपका स्टोन से। स्टोन क्या होता है? पत्थर। पत्थर यानी कि उसमें क्या है? कोई भी भावना नहीं होती, उसको कुछ भी पेन नहीं होता, यानी कि सहनशील होता है या फिर भावहीन। ठीक है जी, इसमें क्या है कि अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स या फिर कंप्लेनिंग। ठीक है जी, उसके बाद है अथिस्ट। अथिस्ट आपको पता ही है, यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता, यानी कि नास्तिक, यानी कि जो मानता ही नहीं है। हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो मानते नहीं है कि भगवान है। अब उसके बाद है कार्डोग्राफर। ठीक
ठीक है जी। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर यानी कि मानचित्रकार। अब इसको कैसे करेंगे, ये है कार, कार टो को कर दो कार डो, ठीक है, यानी कि टो यानी कि टोय, ठीक है। ग्राफर, ग्राफर को तो ग्राफ, यानी कि जो कार का है जो ग्राफ तैयार करता है उसको बोलते हैं मानव चित्रकार, यानी कि पर्सन हु ड्रॉ अ मेक्स मैप, यानी कि जिसने कार का जो है मैप बना दिया, ठीक है। अब है क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है यानी कि छोटी जगह का अत्यधिक डर होना, ठीक है जी। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो फोबिया को होता है मतलब डर, ठीक है जी। क्लोज का मतलब लगा लो कि क्लोज है, कोई चीज क्या है, छोटी है, कम है, ठीक है। क्लोज से क्या हो रहा, फोबिया यानी कि डर होना, यानी कि किसी भी चीज के छोटे होने से क्या हो, डर होना, ठीक है जी। यानी कि एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि किसी छोटी जगह क्या होने का डर होना। अब है ओमनीसेंट, ओमनीसेंट होता है यानी कि सर्वज्ञानी, जिसको सारा कुछ पता हो। अब इसको कैसे याद करेंगे, यह है ओमनी, ओमनी यानी कि ओम, इसी को पढ़ लो ओम, ओम यानी कि ओम भूर, ठीक है जी। अब है सेंट, सेंट यानी कि संत, यानी कि जो संत होते हैं उनको लोग क्या मानते हैं कि वो तो सर्वज्ञानी है, ठीक है जी। यानी कि वन हु नोज एवरीथिंग, यानी जिसको सब कुछ पता हो तो वो कहता है ओमनीसेंट। ओम यानी कि ओम संत, यानी कि जो संत है वो जो कि क्या है, ओम ओम करते रहते हैं ना संत, तो वो कहते हैं उनको जो हम मानते हैं किसको तो बहुत ज्यादा ज्ञान है। अब है पेनिशिया, पेनिशिया होता है रामबाण, ठीक है जी। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, सिर्फ एक दो वर्ड है जो आपको जो है याद करने पड़ेंगे, और ये आपको जो है ग्रामर में भी आपको देखने को मिलेंगे। पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण इलाज, ठीक है जी, यानी कि अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज। उसके बाद है पोलीग्लोट, पोलीग्लोट, ग्लोट यानी कि गला, पोली यानी कि बहुत सारी चीजें, यानी कि दो या दो से अधिक, ठीक है जी, यानी कि बहुवासी, ठीक है जी। गले से क्या हमारी भाषाएं निकलती हैं, हम क्या है बोलते हैं, ठीक है जी, यानी कि जिसको यानी कि भाषाएं, पोली का मतलब दो या दो से अधिक, यानी कि जिसको क्या है बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, ठीक है जी। तो उसका मतलब बन गया अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, यानी कि जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। उसके बाद है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है काल क्रम, ठीक है जी। क्रोनोलॉजी, लॉजी का मतलब लॉजिक, ठीक है जी। क्रोन, ठीक है जी, इसको सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा कि काल क्रम होता है, ठीक है जी, यानी कि एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एक्यूरेंस, ठीक है जी। उसके बाद आपका पड़ता है एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर यानी कि बिना तैयारी के। अब इसको देखो सबसे बढ़िया ट्रिक है, ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ये है एक्स टेम्पर, यानी कि एक्स ने हमको बुलाया और हम क्या टेम्पर जो है वो आ गए, यानी कि पहुंच गए। एक्स टेम्पर, हम जो है एक्स के बुलाने पर हम जो है टेम्पर पहुंच गए, यानी कि जब भी किसी की एक्स बुलाती है तो हम जो है वो बिना तैयारी के यहाँ वहाँ पर जो है वो टाइम से पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। यानी कि स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि ऐसी स्पीच जिसको हम बिना प्रिपरेशन के ही, यानी कि बिना तैयारी के ही जो है वो बोलते हैं, ठीक है जी। तो उसको बोलता है एक्सटेम्पर, यानी कि एक्स ने बुलाया था और हम जब बिना तैयारी के जो है वहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद है फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है तुनुक मिनाज हटी, ठीक है जी, यानी कि हमें, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ही जल्दी जो क्या है गुस्सा हो जाता है और हंसता है, ठीक है जी, यानी कि उसका हमें कुछ नहीं पता होता कि बंदा हंस रहा है रो रहा है, ठीक है जी, यानी कि वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ठीक है। उसके बाद है इथोपिया, इथोपिया का मतलब होता है आदर्शवादी काल्पनिक समाज, ठीक है जी। उथोपिया, उथोपिया इसको बन गया उठोपिया, यानी कि हम क्या करते हैं भाई, जो लोग सिंगल हैं तो वो क्या बोलते हैं, लेते हैं वो सपने कि हमारी वाइफ आएगी हमको बोलेगी कि उठो मेरे पिया, ठीक है जी, क्या बोलेगी कि उठो मेरे पिया, ठीक है जी। वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है, ठीक है जी, इमेजिनेशन कर रहा है वो, तो यानी कि एन इमेजाइन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, ठीक है जी, या फिर अ प्लेस ऑफ आइडल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस। उसके बाद आता है अमेचर, इसको है शौकीन, यानी कि जो व्यक्ति है वो शौकीन व्यक्ति या फिर अनुभवहीन। अमेचर, अमेचर यानी कि मैच्योर, जो मैच्योर हो गया उसको सब चीज़ें जब पता चल गई हैं, यानी कि अब यानी कि वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशनल, या फिर अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नोर, ठीक है जी। तो ये थे आपके 19 वन वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ट्रिक के साथ दोस्तों मैंने आपको बताया, आपको याद भी हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें।